हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, ये लेसन 3 है आपका, यूनिट 1 का। ओके ओके, यूनिट 1 का लेसन 3 है ये आपका। यूनिट चैप्टर नेम इज विजडम पेव द वे। ओके, विजडम यानी बुद्धि, बुद्धिमानी क्या करती है? रास्ते बनाती है। पेव यानी बनाना, ठीक है। द वे रास्ते बनाती है बुद्धिमानी, ठीक है। ये आपका चैप्टर है। फर्स्ट वी डू एक्टिविटी, एक्टिविटी पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। Why do we seek advice of the elders in our family? तो आपको डिस्कस करना है अपनी क्लासमेट से और टीचर से कि एल्डर्स यानी होते हैं जो बड़े लोग होते हैं हमारे घर में। हमें अपने बड़े लोगों की फैमिली में एडवाइस क्यों लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि एल्डर्स पीपल्स आर ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड। वो हमसे क्या होते हैं? एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और एल्डर्स पीपल्स इन आवर फैमिली आर एक्सपीरियंस। और क्या होते हैं? वो एक्सपीरियंस होते हैं। दे ऑलवेज गिव अस गुड एडवाइस। वो हमेशा क्या है? सही एडवाइस देंगे आपको, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। और नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट और इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होती है? जो भी हम फैक्ट सीखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कहीं से, ठीक है, जब मतलब ज्ञान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज। और विजडम क्या होता है? विजडम इज अबाउट यूजिंग नॉलेज विद अदर जजमेंट। मतलब जो आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या लेना? जजमेंट करना, मतलब निर्णय लेना, किसी चीज में डिसीजन लेना, वो नॉलेज होता है। तो वर्क कीजिए पेयर में। ये आपको क्वेश्चंस दिए, आपको इसमें बताना है कौन सा नॉलेज है, कौन सा विजडम है। तो वर्क इन अ पेयर, ठीक है। बताइए। फर्स्ट इज रियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर। रिया को समझ आई, क्या आई समझ? प्लांट्स की केयर करेंगे तो क्या होगा? हेल्पर ग्रो, तो वो ग्रो करने में हेल्प करेंगे। हेल्थी वेजिटेबल गार्डन इन अवर बैकयार्ड। तो वो उसको उसको समझ में आ गया था रिया को कि अगर हम गार्डन में क्या है, प्लांट्स की केयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमें हेल्दी वेजिटेबल्स ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो ये क्या उसकी नॉलेज थी कि विजडम था? मतलब उसमें जो बुद्धि थी उससे समझ में आ गया था उसको। तो ये क्या था? उसका विजडम, ठीक है। बुद्धिमानी समझ में आ गया था उसको कि हमें केयर करनी चाहिए। डिसीजन लिया एक उसने। और मिस्टर कुमार है वैल्यू टाइम विद फैमिली ओवर चेजिंग वेल्थ। मतलब कमाई के साथ साथ मिस्टर कुमार क्या कर रहे थे? उनको अपनी फैमिली को टाइम दे रहे थे। तो ये भी क्या हुआ? विजडम। The Karuna's expertise in computer, कंप्यूटर करुणा किसमें एक्सपर्टीज? एक्सट्रीम मींस होशियार। करुणा कंप्यूटर में होशियार है, तो ये क्या होगा? उसकी नॉलेज। नॉलेज है तभी होशियार है वो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होगी तभी आप होशियार होगे। राहुल अंडरस्टूड, राहुल समझ गया द वैल्यू ऑफ द टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिएटेड टाइम टेबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमैटिकली। तो राहुल को समझ में आ गया था कि उसको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू ऑफ द टाइम मैनेजमेंट करेगा, तो क्रिएट टाइम टेबल क्रिएट करेगा टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट सिस्टमैटिकली। तो उसका क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिकली उसका असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या उसको नॉलेज आई थी तो उसको। नाउ रमेश चूज टू फॉरगिव। रमेश ने क्या चूज किया? माफ करना अपने फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो क्या है? बुद्धिमानी से काम दिया उसने, माफ कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर विजय जी क्या है? विजय नाथी है, ठीक है, नंथी। डिलीवर अ लेक्चर ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर विजयानंदी ने डिलीवर किया लेक्चर, ठीक है। तो क्यों लेक्चर कर पाए? क्योंकि पास नॉलेज थी। नॉलेज ही नहीं होती तो लेक्चर कैसे डिलीवर करते? ओके, तो देखो ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये पिक्चर दी है, ठीक है। देखो ये मंकी देख रहा है, सीन दिस पिक्चर। ये कैट बैठी है, तो ये क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं? इस टाइप से डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और आपके आंसर्स क्या शेयर कीजिए फ्रेंड से। तो नाउ दिस इज योर चैप्टर स्टोरी। ओके, आप चैप्टर पढ़ते हैं। कैरेक्टर मींस क्या होता है? जो कैरेक्टर है उसमें जो भी आपका जो आपका चैप्टर है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? राजा है उज्जैन के, किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है। यंग राजा है। 4 यंग मैन है, 4 यंग मैन है। इनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ओके, मर्चेंट भी एक मर्चेंट है उसमें, ठीक है। व्यापारी, मर्चेंट भी व्यापारी। और 2 क्या है? सेंट्रीज है उसके। और सेटिंग है रोड लीडिंग टू उज्जैन। रोड कहाँ की तरफ जा रही है? उज्जैन की तरफ सेटिंग है, ठीक है। इस एक्ट की विजिबल इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस तक दिखाई दे रही है कि बहुत दूर तक है। लेटर द किंग कोड एड ऑन, किंग कोड किससे एड ऑन में सजा हुआ है? विद रिच टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री किसको बोलते हैं? जैसे हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक वोवन होता है पिक्चर, मतलब पिक्चर पैटर्न टंगे हुए हैं बहुत सारे कोड में। द टॉल पिक्चर पिलर्स हैं, लंबे लंबे पिलर्स हैं। और रीगल डेकोर्स है। द टाइम इज मिड डे, मिड डे यानी दोपहर का टाइम है, ठीक है। सीन वन स्टार्ट होता है रोड टू उज्जैन। देखो ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, रोड जा गया उज्जैन का। ये 4 यंग मैन जा रहे हैं। पहला है रामदत्त, सिद्धार्थ, हरदत्त और देवदत्त। ओके, और वॉकिंग अलोंग द डस्टी रोड। देखो ये डस्टी रोड है, मिट्टी वाला, धूल वाला। लीडिंग टू उज्जैन। दे पे ट्रेवल वार्म बट रिजोल्यूट। ये वो क्या करते हैं? उन्हें मतलब वो ट्रेवल वार्म हो गए थे, मतलब बहुत थक गए थे, लेकिन उन्होंने क्या रिजोल्यूट यानी उन्हें निश्चित किया कि नहीं हम तो जाएंगे। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड। सामने जो सिटी दिख रही थी उनको लूमाइट मतलब दिख रही थी, जो सामने उसकी तरफ सिर्फ आंखें दिखी, हमें तो उधर पहुंचना ही पहुंचना है। द डिस्टेंस नॉइज ऑफ द बस्लिंग सिटी faintly reach
ठीक है, तो अब देखो बस्लिंग हो रही थी, बिजी थी, ठीक है सारी। डिस्टेंस वाइज़ आ रही थी उनको बहुत दूर से सिटी में, क्योंकि आवाज़ हो रही होगी सिटी बाहर दूर से दिखाई दे रहा था उन्हें। और वाइपिंग हिज ब्रो, उन्होंने अपनी वाइप करते हुए, मतलब वाइप यानी पहुँचते हुए, ब्रोस को पहुँचते हुए रामदत्त ने बोला, "वी हैव journeyed far from the home, yet the prospect of finding work स्टिल elude us। elude यानी डिफिकल्ट टू ओपन। हमें पता है कि इसको मतलब हम किसके लिए आए हैं। हम इस जर्नी इसलिए की, हमने ये जर्नी आए इसलिए की कि हम घर से इसलिए आए कि हमें शायद कोई वर्क मिल जाए। हमें पता है स्टिल डिफिकल्ट है, हमें elude मीन्स होता है डिफिकल्ट है, मीन्स डिफिकल्ट है हमें वर्क पाना, लेकिन हम तब भी काम ढूंढने आए हैं यहाँ पे। भारत क्या कहता है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट अवर विलेज, मतलब कितना टाइम हो गया अपने गाँव को छोड़े हुए। ठीक है, तो सिद्धार्थ क्या कहता है, आई बिलीव इट हैज ओवर अ वीक, शायद ऐसा लगता है 1 सप्ताह हो गया, परहैप्स इवन लॉन्गर, शायद उससे भी ज्यादा। तो रामदत्त क्या कहता है, 10 डेज हो गए हैं, 10 डेज, ओके, टू बी प्रिसाइज, लगभग। एवरी डे वो कह रहा है, हर दिन कैसा लग रहा है कि बहुत लंबा लंबा है लास्ट डे से, क्योंकि वो बहुत थक गए, वियरी है, इसलिए क्या उन्हें बहुत ज्यादा अब आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। देवदत्त क्या कहता है, 10 डेज आर बट आर शॉर्ट स्पेन इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स, वी मे स्टिल हैव मेनी मोर रोड्स टू वंडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफरिंग ऑल फोर ऑफ अस। कहता है अभी तो हमें बहुत कुछ घूमना पड़ेगा, तब हमें शायद एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कुछ थोड़ा। तो रामदत्त क्या कहता है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंस ही वुड रिकॉग्नाइज। अगर हम ऐसा कुछ कर ले कि हमें राजा की मतलब वो मिल जाए अटेंशन, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम राजा हमारी क्या टैलेंट को पहचान लेगा और हमें अपॉइंट कर लेगा अपनी सर्विस में। तो शिवदत्त क्या कहता है, आई सी, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी तुम पर विश्वास तुम्हारी बात पर। देवदत्त क्या कहता है, इंडीड, सच में, वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें इसी के होप में आगे बढ़ना चाहिए, हम सब हमको साथ में मिलके। दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन ऑनवर्ड ऑन टुवर्ड उज्जैन। देखो बेचारे थक गए हैं, बातें कर रहे हैं कि चलो इसी, चलो हमें काम मिल ही जाएगा, अब राजा तक पहुंच जाए बस, हमें काम मिल जाएगा। तो इसी आशा में वो बेचारे दोनों क्या थके हुए तो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देवदत्त क्या कहता है, फिर हरदत्त बोलता है, पॉजिंग थॉटफुली, थोड़ा सा सोचते हुए, क्या कहता है, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी। डिवाइस यानी ये था टू थिंक, हमें कुछ स्ट्रेटजी मतलब कुछ प्लान सोचना पड़ेगा कि हम राजा की नजरों में आ जाए, हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा। तो देवदत्त कहता है, लेट अस रीच टू द सिटी गेट, चलो पहले सिटी गेट के पास पहुंचते फिर देखते हैं क्या करेंगे। वी कैन डिलीवर डेलिबरेट वंस वी आर क्लोजर, डेलिवर हम सोचेंगे कुछ, पहले सिटी के पास में पहुंच जाए गेट तक, फिर सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे राजा तक पहुंचे। एज दी वॉक, जैसे वो मतलब चल रहे थे, रामदत्त ने नोटिस किया समथिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कुछ है। देखो ये देख रहे हैं, देखो ये फुटप्रिंट दिख रहा है उसको कैमल के, देखो ये, तो देख रहे हैं कि कुछ है। फिर क्या होता है, सिद्धार्थ क्या कहता है, लुक देयर फ्रेंड, देखो मैं दोस्तों यहाँ पे एक कैमल है, कैमल निकला है यहाँ से। द ट्रैक वाज फ्रेश, देखो ट्रैक मींस उसके निशान फ्रेश है अभी। रामदत्त क्या कहता है, स्टडिंग द ट्रैक, रामदत्त उनके ट्रैक को गिनता है। यस इट, लेट अस ऑब्जर्व देन एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर देन मीट द आई, वो और मतलब और ध्यान से देखते हैं और उनको काउंट करते हैं उसके ट्रैक्स को। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, चलते जाते, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक, और क्या है, रुक जाते हैं वो देखो ऑब्जर्व करने के लिए, जो उसके कैमल की जो निशान बनी थी। ये क्या स्क्रूटाइज यानी होता है चेक करते हैं, चेक करना किसी चीज को, एवरी डिटेल, और हर चीज डिटेल की क्या इंक्वायरी करते हैं। टू लुक केयरफुली, ठीक है, देखते हैं बहुत ध्यान से, एक्सचेंजिंग ग्लांस बट से लिटिल, मतलब देखते हैं एक दूसरे की तरफ लेकिन कहते कुछ नहीं है ज्यादा। रामदत्त क्या कहता है, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्युलर अबाउट दिस कैमल, मैंने कुछ पेक्युलर यानी कुछ स्पेशल स्पेशल डिस्कवर किया है। तो रामदत्त कहता है, सो है भाई, तो मैंने भी कुछ स्पेशल डिस्कवर किया, ये कहता है सिद्धार्थ। रामदत्त ये कहता है, मैंने भी कुछ अलग नोटिस किया इसमें डिटेल में। तो देवदत्त के स्माइल करता है, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैव लर्न समथिंग यूनिक, कहते हैं हम चारों ने शायद कुछ अलग अलग चीजें नोटिस की हैं इसमें कुछ यूनिक। एट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी योर्स, तो कहता है मेरी डिस्कवरी तुम दोनों सबसे अलग है। द शिवदत्त पियरिंग अहेड, देखता है उसके, इट अपियर्स टू बी अ मर्चेंट, वो कहता है देखता है कि देखो शायद सामने कोई मर्चेंट आ रहा है, रनिंग एज ही परस्यू बाय ट्रबल, जैसे कोई परेशानी में हो। तो रामदत्त क्या कहता है, मर्चेंट इंडीड, हाँ सही में मर्चेंट है ये तो, जजिंग बाय हिज काउंटेंस ही हैज लॉस्ट समथिंग, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है, उसको ऑब्जर्व कर भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कुछ खो गया है उसका ग्रेट वैल्यू, परहैप्स इसका शायद उसका कैमल हो वो। तो मर्चेंट पेंटिंग, पेंटिंग यानी थका हुआ, हाँफता हुआ एकदम से, और डिस्ट्रेस यानी टेंशन में, रीच द ग्रुप, ग्रुप इनके पास पहुंच जाता है। ही पॉज टू कैच हिज ब्रीथ, पहले सांस लेता है वो, फिर
एड्रेस करता है, यानी एकदम उत्सुकता से पूछता है उनसे। क्या पूछता है? मर्चेंट ब्रीथलेस, यानी वो थका था तो एकदम से सांसें भर रही थी उसको। तो कहता है गुड डे किंग सर, काइंड सर, उनसे उनको नमस्कार करता है चारों को। ऑल फॉर गुड डे ब्रदर, तो सारे के सारे उससे भी बड़ा गुड डे बोलते हैं। मर्चेंट कहता है आई सीक योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सीक यानी जरूरत है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो माय कैमल हैज गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे यानी मेरे साथ चल रहा था लेकिन अब वो गायब हो गया, खो गया है मतलब, अवे फ्रॉम द करंट पाथ, और कहीं चला गया है। हैव यू बाय चांस सीन इट, क्या आप लोगों ने उसे देखा? तो रामदत्त कहता है इज योर कैमल लेम, क्या तुम्हारा कैमल एक पेल से लंगड़ा था बाय बाय एनी चांस? तो मर्चेंट सरप्राइज करता है यस 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 इट इज, हाँ लंगड़ा था। वो कहता है सिद्धार्थ इज इट ब्लाइंड, क्या वो ब्लाइंड था राइट राइट से? मर्चेंट कहता है प्रिसाइसली, हाँ बिल्कुल, इट्स ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन इज यू एज यू से, जैसे तुम कहते हो वो सही कह रहा है। वो हरदत्त कहता है फिर डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, क्या उसकी शॉर्ट टेल थी, मतलब छोटी टेल थी क्या? तो मर्चेंट एस्टोनिश यानी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, तुम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो तुम तो। इट हैज अ शॉर्ट टेल, उसकी शॉर्ट टेल भी थी। देवदत्त क्या कहता है टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, क्या उसे स्टमक में पेन वगैरह था क्या, उसे दर्द था क्या? मर्चेंट टेकन अवेक, हाउ कुड यू पॉसिबली यू नो दैट, वो क्या मर्चेंट कह रहा तुम कैसे जानते हो ये सब? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, वो मतलब 2 वीक से अनवेल था, मतलब अस्वस्थ था। वो कहता है मर्चेंट श्योरली यू आर अ हीलर, शायद तुम हीलर हो, आई विल ग्लैडली पे योर फीस इफ यू कैन केयर इट, मैं तुम्हारी मतलब फीस पे कर दूंगा यदि मेरे तुम कैमल को सही कर दोगे। बट टेल मी, मुझे बताओ वेयर इज माय कैमल, मेरा कैमल कहाँ है? तो रामदत्त क्या कहता है बी रिग्रेट, हमें मतलब पछतावा टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तुम्हारा कैमल है कहाँ। तो शिवदत्त क्या कहता है वी हैव नॉट सीन योर कैमल, हमने तुम्हारे कैमल को नहीं देखा, नॉट इवन वंस, एक बार भी नहीं देखा। तो मर्चेंट क्या कहता है इंडिजिग्नेंट मींस होता है एंग्रीली, इंडिजिग्नेंट का मतलब क्या होता है? गुस्सा करते हुए बोलता है मर्चेंट। हाउ कैन बी दैट बी, हाउ कैन दैट बी, मतलब ये कैसे हो सकता है? You speak of my camel as if it is stood before you, तुम तो मेरे कैमल के बारे में ऐसे सारी जानकारी दे रहे हो तुमने सामने से उसे देखा हो, yet you dare to claim not to have seen it, और तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुमने देखा ही नहीं है उसको। You are a deceiver, मतलब डिसीवर है नहीं तो धोखेबाज हो तुम तो, मतलब ठगो, जिसने वो सो कहता है you must have stolen it और sold it off, शायद तुमने उसे चुरा लिया और sold it और मतलब बेच दिया। I will take this matter to the king himself, वो कहता है मैं इस मैटर को राजा के पास ले जाऊंगा। तो देवदत्त क्या कहता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश, तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उससे कहता है श्रीमान इफ द किंग डिजायर आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट banyan ट्री अंडर, तो क्या कहता है हमें अंडर यानी ओवर देयर में, हम इधर ही उसका उनका तुम्हारा वेट करेंगे, तुम आ जाओ अगर तुम चाहते हो, राजा में बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे उनके पास। मर्चेंट क्या आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड, तो वो क्या कहता है मर्चेंट हम मुझे तुम्हारे वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं है। आई विल नॉट लीव यू यार, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम स्लिप अवे यानी तुम भाग जाओगे। यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो ऑल फोर क्या कहते हैं वेरी वेल, वो तो इस चीज चाहते थे कि हम राजा के पास पहुंच जाए। वी शैल गो टू द किंग, हम किंग के पास चलेंगे। नेक्स्ट इज द फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड द सिटी गेट की तरफ जाते हैं चारों को, पांचों दे अराइव एट द प्लेस, पैलेस पे पहुंच जाते हैं, मतलब महल में पहुंच जाते हैं। द मर्चेंट स्पीक अर्जेंटली टू द सेंट्री एंड सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, और वो क्या कहते हैं सेंट्री जो दरबारी खड़े होते हैं उनको वो उनसे कहता है वो अंदर जाने देते हैं उनको, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ आपके मैंने देखो ये कंप्लीट करना है, इनको फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं, वन एग्जांपल दिया है आपको, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे सिद्धार्थ क्या कह रहा है आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक, वो सिद्धार्थ ने कहा था कि एक वीक से इसने ओवर अ वीक से इवन लॉन्गर बिकॉज़ इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज, सिद्धार्थ ने ये बोला। तो आपको नेक्स्ट आंसर देना है, एक सुटेबल रीजन देना है इनको कंप्लीट करने के लिए कि आगे क्या हुआ होगा। जैसे देवदत्त है उसने क्या कहा इंडीड वाज वी आर टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, मतलब आगे बढ़ना चाहिए हमें इस होप में, किस होप में? दैट इज व्हाई वी प्रेस अवर टुवर्ड उज्जैन, तो क्यों? बिकॉज़ दे वांटेड टू, क्योंकि क्या होप थी उन्हें, यही आशा थी क्योंकि वो तो किंग से मिलना चाहते थे। उज्जैन दे होपिंग आईएनजी दे होपिंग दैट किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट एंड अपॉइंटेड देम टू हिज सर्विस, ठीक है। तो मतलब इसी आशा में तो आगे बढ़ रहे थे कि राजा उनकी टैलेंट को पहचानेगा, उनको कुछ सेवा में लगा लेगा अपनी। और हरदत्त ने क्या कहा लुक देयर फ्रेंड अ केमल हैज दिस वे, केमल इस रास्ते पे गया है, द ट्रैक आर फ्रेश, जो उसके ट्रैक मतलब उस पैरों के निशान फ्रेश हैं। तो क्यों कहा था उसने ही सॉ द फ्रेश फुटप्रिंट ऑफ कैमल, कैमल की उसने क्या देखी थी फुटप्रिंट देखे थे। had pray passed that way, उस रास्ते से निकले थे इसलिए वो समझ गया। और शब्दत ने क्या कहा था इट अपेयर टू बी मर्चेंट
रनिंग एज इफ परस्यू व्हाइट रिबल। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मर्चेंट कैसा अनक्शियस था, पेंटिंग थका हुआ था, हाफता हुआ आ रहा था, लुकिंग डिस्ट्रेस, मतलब बहुत दुखी लग रहा था, इसलिए उसको ऐसा लगा मर्चेंट कैसा है, परेशानी में, कुछ ट्रबल में। तो मर्चेंट ने क्या कहा? हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट द पीपल द पुअर क्रीचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स, मतलब तुम्हें कैसे पता कि मेरे, मतलब बेचारे वो कैमल ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने फूड। श्योरली यू आर अ हीलर, उससे जरूर तुम कोई वैद्य वगैरह हो, मतलब सही करते हो, इसलिए तुम्हें ये सब पता है। लेकिन देवदत्त क्या कहता है? टोल्ड हिम दैट द कैमल वाज सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन स्टमक। तो उसने क्या, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा, मैं उसको, वो सफरिंग पेन से मतलब दर्द में था बहुत ज्यादा, स्टमक, स्टमक उसका दर्द कर रहा होगा कैमल का, तो उसने ये समझ गया था वो। और देवदत्त क्या कहता है? यू आर फ्री टू डू, देवदत्त कहता है तुम्हें जो करना हो तुम करो भैया। इफ द किंग डिजायर आवर प्रेजेंस, अगर किंग चाहेगा कि हम दरबार में आए तो हम आ जाएंगे, वी शैल बी वेटिंग अंडर द एंट्री अंडर अंडर यहीं पे, हम तब तक इंतजार करते हैं। तो द मर्चेंट थॉट दैट हैड स्टोलन हिज कैमल, मर्चेंट ने क्यों कहा? मर्चेंट ने सोचा कि इन्हें मेरे कैमल को क्या है, चुरा लिया है, और ही वांटेड टू टेक द मैटर, इसलिए वो कहां पे ले जाना चाहता था मैटर को, किंग के पास। ठीक है, तो ये तो सीन 1 था आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सीन 2। ओके। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन, किंग कहां पे बैठा था? देखो ये थ्रोन देखो उसका, देखो ये किंग है उज्जैन का, ये इसका थ्रोन है, देखो ये नहीं होता है सिंहासन, देखो उसमें बैठा है बढ़िया डेकोरेटेड, और ये चारों खड़े हुए हैं, और ये देखो इसका टेपेस्ट्री है, वो है उसका सैनिटरी। अब पढ़ते हैं, द किंग ऑफ उज्जैन सिट अपॉन हिज थ्रोन, पे बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय कोर्टियर्स हैं, द ग्रैंड हॉल इज ऑर्डर्ड विद रिच ड्रेपरीज, सजा हुआ है उसका हॉल, टॉल कॉलम है, कॉलम्स भी हैं, गोल्डन कैनोपी भी बनी हुई है। द किंग regal in his wearing watch intensely as the merchant and the sentry, वो पूरे सेंट्री यानी जो दरबारी होते हैं, उसने उसकी तरफ, देखो ये दरबारी है, उसने मतलब झुका, वो मतलब उसे नमस्कार किया, और देखो ये चारों खड़े हुए हैं। अब बताते हैं क्या हुआ था, देखो सी। तो किंग क्या कहता है कमांड देते हुए? व्हाट इज द मैटर, व्हाट ब्रिंग यू टू माय कोर्ट, मतलब किस कारण से तुम यहाँ पे आए हो? तो सेंट्री, उसका जो दरबारी था, वो क्या कहता है? और हाइनेस, मेरे श्रीमान, दिस मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवियंस, ग्रीवियंस यानी दुख, कंप्लेन लेके आया है जी बहुत ज्यादा। सेंट्री क्या कहता है? मर्चेंट कंप्लेन लेके आया है इन चारों ट्रेवलर यात्रियों के विरुद्ध। क्यों? ये अक्यूज, वो मतलब ये मर्चेंट पे वो लगा रहा है कि इन्हें स्टीलिंग यानी चोरी की है, कैमल को चुराया है, इनकी ऊँट को चुरा लिया है इन चारों ने। तो किंग क्या कहते हैं? ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज, वो कहते हैं सामने लेके आओ, ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लाओ। द सेंट्री फिर से वो करता है एग्जिट और रिटर्निंग शॉर्टली, थोड़ी देर फिर आता है चार लोगों के साथ। दे बो रिस्पेक्टफुली, दे चारों क्या करते हैं? झुकते हैं, प्रणाम करते हैं राजा को, रिस्पेक्ट। द किंग मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम, मतलब वो क्या थे? शांत थे चारों, उन पे द इल्जाम लगा था चोरी का, तब भी चारों के चारों शांत थे बिल्कुल। किंग टू बी मर्चेंट से कहते हैं स्पीक देयर एक्यूजेशन क्लियरली, मर्चेंट से कहते हैं तो अपना मतलब अपना बताओ कि तुमने क्या इन पे वो लगाए, कंप्लेन की है इनकी, क्या आरोप है इन चारों पे? तो क्या कहता है? आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माय कोर्ट, राजा कहता है कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, तुम अपनी अपनी सही सही बात बताओ, मर्चेंट से कहते हैं पूरी। तो मर्चेंट कहता है योर मैजेस्टी, मेरे राजा महाराज, देयर मैन, दीस मैन है हु एवरी डिटेल ऑफ माय मिसिंग कैमल, वो सब कुछ जानते हैं मेरे मिसिंग कैमल के बारे में। Yet they insist they have never seen, और ये कह रहे हैं कि हमने उसको देखा भी नहीं है। They are undoubtedly the thief, मुझे पता है कि ये चोर है जरूर। How else could they know so much about it? वो उसके मेरे ऊँट के बारे में इतना जाना कैसे जान सकते हैं, उन्हें देखा है नहीं। तो किंग क्या कहते हैं? टर्निंग टू राम, राम की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं तुम बताओ, तुम बोलो, यू स्पीक, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम क्या जानते हो उस कैमल के बारे में? रामदत्त क्या कहता है? महाराज, आई डिस्कवर दैट कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग, मुझे लगता है कि उसका कैमल एक पैर से लंगड़ा है। तो किंग कहता है हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, डिड्यूस करना यानी तुम्हें कैसे पता लगाया? तो रामदत्त क्या कहता है? फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, रोड के ट्रैक से पता चला मुझे। आई ऑब्जर्व दैट ओनली थ्री फीट लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, मतलब 3 इम्प्रेशन थे। द फोर्थ वाज फेंट, फोर्थ थोड़ा सा हल्का सा था, इंडिकेटिंग अ लिम्ब, ऐसा लग रहा था कि वो लंगड़ा हो, तो वो एक तो बहुत आराम से रख रहा था, और 3 अच्छे इम्प्रेशन थे। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक का, मैंने उसके घोड़े के पैरों के निशान को देख के मुझे पता चला कि शायद एक क्रिएचर कैसा स्ट्रगलिंग कर रहा था अपने बेड से, मतलब एक पैर से वो सही से चल नहीं पा रहा था, इसलिए एक का बहुत ज्यादा हल्का सा निशान था और 3 सही थे। तो मुझे ऐसा लगा कि लैम्ब है उसका ऊँट। फिर किंग क्या कहता है? नोडिंगली, सिर को हिलाते हुए,
इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छा है। यू हैव शार्प आई, तुम्हारी शार्प आई है इंडीड। सिद्धार्थ एंड व्हाट आर यू, सिद्धार्थ से पूछते हैं तुम्हारा क्या रीजन है। व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट द कैमल, टू सी और नोटिस समथिंग। डिसर्न वो कहते हैं, और तुमने कैसे डिसर्न किया उसको, सब मतलब नोटिस किया ये सब चीजों को। तो सिद्धार्थ क्या कहता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट राइट आइज, मुझे लगता है कि राजा सीधे आंख से वो अंधा था। तो राजा कहते हैं हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, तुम कैसे इस नतीजे पे पहुंच गए, तुमने तो देखा भी नहीं उसको। सिद्धार्थ क्या कहता है, इट हैड निब्ड ओनली ऑन द फॉलेज, फॉलेज यानी ग्रीन लीव्स और प्लांट, ग्रीन लीव्स होती है प्लांट साइड में लगी रहती है, टू द लेफ्ट रोड, उसने ओनली लेफ्ट रोड की खाई और राइट साइड की पूरी छोड़ दी, रोड टच भी नहीं की। तो लीव्स ऑन द राइट हैंड हंग अनडिस्टर्ब, बिल्कुल राइट की जैसी की तैसी लगी रही, और सब सब लेफ्ट 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 वाली खाई उसने लीव्स वगैरह, पत्तियां। तो इफ एज ए फंसी ने ऐसा लग रहा था कि वो एक साइड से देख नहीं सकता है, आई डिड नॉट सी राइट आई, मैं समझ गया कि वो राइट आई से देख नहीं सकता, इसलिए उसे राइट साइड की उसने छोड़ दी, बस एक तरफ की खाई उसने। तो किंग इस्माइल, किंग हंसता है, वेल रीजन इंडीड, बहुत अच्छा रीजन है, तो सही बता रहे हो तुम, सच डिटेल इट इज नॉट इजीली नोटिस, मतलब ऐसी डिटेल इजीली नोटिस नहीं कर सकता नॉर्मल व्यक्ति, बाय कैजुअल ट्रेवलर, और कोई निकला हुआ तो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन देखो तुमने नोटिस किया, हदस से कहते हैं। एंड योर हदस से कहते हैं तुम बताओ तुमने कैसे पता किया। आई डिस्कवर दैट कैमल टेल, मुझे लगा कि कैमल की टेल वो छोटी थी। किंग कहता है एक्सप्लेन करो हाउ कैमल टू सच कंक्लूजन, कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन। तो हरदत्त क्या कहता है, आई नोटिस, मैंने नोटिस किया ड्रॉपलेट और ब्लड, ब्लड की ड्रॉपलेट यानी छोटी छोटी बूंदें गिरी होंगी जो अलोंग द ट्रैक, लाइकली फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट, तो मॉस्किटो ने काटा होगा तो उसकी वजह से गिरी थी वो। कैमल विद लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ यानी अगर लंबी टेल होती तो वो उसको भगा देता उन मच्छरों को, क्योंकि शॉर्ट टेल थी इसलिए बेचारा भगा नहीं पाया। तो उसकी जो उसने पेस्ट ने जो काटा जो कीड़ों ने, तो उसकी ब्लड की बूंदें गिर गई थोड़ी थोड़ी, दीज स्मेल, और उसकी स्मेल भी आ रही थी। स्पेक्स टोल्ड मी एनिमल लेकिंग सच डिफेंस और हैज द सॉर्ट ऑफ टेल, उसने सोचा शायद कोई उसकी छोटी टेल में टेल हो गई तो उसको बचा नहीं पाया, उसको काटा तो उसकी ड्रॉप्स गिर गई छोटी छोटी सी बूंदें ब्लड की। तो किंग कहता है इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेस हो जाता है राजा तो, कि यू रीजन विद ग्रेट इनसाइट, बहुत अच्छा रीजन दिया तुमने तो। ग्रेट इनसाइट का मतलब होता है कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब तुम्हारी समझ तो बहुत अच्छी है। शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन टर्निंग टू देवदत्त, देवदत्त की तरफ मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं तुम बताओ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट्स, तुम कह रहे हो कि सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियन। देवदत्त क्या कहता है, आई नोटिस, मैंने नोटिस किया मैजेस्टी दैट द प्रिंट ऑफ द कैमल 4 फीट बट डीप और क्लियर, मैंने देखी कि फोर प्रिंट क्या थे, नोटिस डीप और क्लियर थी, व्हाइल दोज ऑफ द साउंड हिंड फूड वर फेंटेड, और उसके हिंड फूड था वो फेंटेड था। दिस इंडिकेट दैट द कैमल वाज ड्रॉपिंग अप इन सिंग likely due to discomfort its move causally burdened by the pain its belly trying to spare itself further suffering with every step। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कोई सही से पैर नहीं रख रहा था, मतलब बहुत सफर कर रहा था, उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसने फेंटेड पैर रखे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो बीमार था, कोई परेशान था वो बहुत। तो किंग मार्वलसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कहते हैं कि शाबाश, यू हैव नॉट सीन, क्या तुमने कैमल को देखा नहीं, यू नो इमीडिएटली, वो समझ गया कि राजा समझ गया कि उन्हें देखा नहीं है, बस ऐसे ही उन्हें रीजन दे रहा है वो। योर रीजन बियॉन्ड मेयर साइट, मतलब ये तो मैं भी नहीं सोच सकता जो रीजन के लोग दे रहे हैं। इट्स इंटीमेटली का तो इन्हें डिटेल वे, इतने डिटेल वे में तुमने रीजन दिए। योर रीजन इज फ्लोलेस, फ्लोलेस है नहीं परफेक्ट है बिल्कुल तुम्हारी रीजन, स्पीक्स द विजडम दैट गोस बियॉन्ड मेयर साइट, मतलब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इतना मतलब डीपली मैं भी नहीं सोचूंगा जो तुमने सोच लिया। टर्निंग टू द मर्चेंट की तरफ टर्न होते हैं। योर एक्विजिशन मतलब तुम्हारे एक्विजिशन मतलब होता है आरोप, एक्विजिशन मतलब क्या होता है आरोप, तो कहते हैं तुम्हारे आरोप बेसलेस हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं चारों के चारों, ना कि चोर हैं ये। गो और कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, जाओ और अपनी कैमल को ढूंढो। एंड बी माइंडफुल, ध्यान रखना, बी माइंडफुल का मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ हुम यू एक्यूज इन द फ्यूचर, मतलब किसी को भी तुम आगे से आरोप लगाओ तो ये बात ध्यान रखना कि वो गलत आरोप ना हो। मर्चेंट चास्टेंटेड का मतलब होता है, चास्टेंट मींस होता है फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी फील हुआ, एंड एम्बेरस यानी शर्मिंदा भी हुआ। वो डीपली वो झुका और चला गया, हिज फेस रेड विद शेम, बेचारा वो शर्म शर्म बहुत आई कि देखो मैंने गलत आरोप लगा दिए इन लोगों पे। और फिर राजा क्या कहता है, टू द फोरमैन से क्या कहता है, you have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious, कहते तुमने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी का अपना परिचय दिया, बहुत तुम योग्य हो तुम चारों के चारों। सच माइंड आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माय कोर्ट,
ऐसे माइंड बहुत कम मिलते हैं कि इतनी डीपली सर्च करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले। और तुम्हारी हाईली वैल्यू, तो ऐसे लोगों की मेरे कोर्ट में बहुत वैल्यू है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ द बिकम माई एडवाइजर। उनको दोनों क्या बना लेता है राजा अपना एडवाइजर। योर काउंसिल सेल गाइड गाइड माई डिसीजन। और तुम क्या करोगे, मुझे काउंसिल मतलब एडवाइस दोगे मेरे लिए मेरे डिसीजन में। और योर विजडम सेल बी बेकन, बेकन यानी होता है गाइडिंग लाइट फॉर माय किंगडम। तुम्हारा विजडम क्या होगा, तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, गाइडेंस बनेगी। व्हाट डू यू से टू माय ऑफर। तो राजा कहता है अगर मैंने तुम्हें ये ऑफर दिया है तो मेरे एडवाइजर बन जाओ, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो देव रामदत्त क्या कहता है, स्टेपिंग आगे बढ़ता है और कहता है मेरे राजा, योर हाइनेस, इट इज द ऑनर, ऑनर होगा ये, तुम्हारे लिए सम्मान है। वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये, मतलब वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, मतलब कभी आपके एडवाइजर भी बनेंगे। सिद्धार्थ क्या कहता है, वी आर हम्बल, हम बहुत खुश हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, डीपली ग्रेटफुल कर रहे हैं। और ट्रस्ट इन एबिलिटी के मतलब आपने हमारी एबिलिटी पर, मतलब हमारी योग्यता पर विश्वास किया। देखो ये चारों खड़े हैं, राजा स्टॉक कर रहे हैं। और हरदत्त क्या कहता है, टू सर्व अ वॉइस एंड जस्ट रूरल लाइक योरसेल्फ एज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद आवर हार्ट। हम आपका प्रिविलेज यानी आपने जो हमें इतने सम्मान दिया है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने हृदय से। और देवदत्त क्या कहता है, वी विल डेडिकेट अवरसेल्फ टू योर सर्विस। हम मतलब डेडिकेट यानी आपके लिए समर्पित हैं, आपकी सर्विस में। ऑफरिंग अवर इनसाइड मतलब अपनी आत्मा से हम आपको समर्पित हैं, आप मतलब पूरी सेवा करेंगे आपकी। और काउंसिल इन ऑल मैटर यू सी इट और हम perceive it। हम आपके हर मैटर में हेल्प करेंगे, काउंसिल में हेल्प करेंगे, मतलब आपकी एडवाइस में हेल्प करेंगे। और किंग क्या कहता है, राइजिंग फ्रॉम अपने थ्रोन से उठता है, राइजिंग यानी उठना। और क्या, देन लेट इट टू बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट फोर न्यू एडवाइजर, सभी किंगडम में कहलवा देता है कि 4 एडवाइजर आए हैं हमारी साइड में। मतलब मैंने 4 एडवाइजर अपॉइंट किए हैं सबको, वो किंगडम पूरे साम्राज्य में वो कह देता है सब जगह। और मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी। और क्या कहता है कि तुम्हारा विजडम हमारे उज्जैन को गाइड करेगा और उसकी प्रॉस्पेरिटी को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, मतलब और समृद्धि को बढ़ाएगा। द कोर्ट इरप्ट, इरप्ट यानी खत्म होता है वहीं पे, और एप्लॉज यानी तालियां बजती हैं। किंग स्टैंड डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइजर, राजा नीचे आता है अपने थ्रोन से और उनको ग्रीट करता है नए एडवाइजर को। तो फोर मैन स्टैंड प्राउड और हम्बल, वो बहुत ज्यादा खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे अपने ऊपर। उनकी जर्नी फुलफिल हो गई थी इन मैनर दे हैव नेवर एंटिसिपेट यानी उन्हें ऐसी आशा ही नहीं की थी वो इस तरह से उनकी जर्नी की इस तरह फुलफिल होगी। वो तो ये सोच रहे थे शायद हमें थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाए और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, ओके। लेट अस डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई आपकी, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर टू, ये इवेंट्स जो इवेंट्स हुए हैं मतलब देयर अकरेंस फ्रॉम द सीन 1 में सीन 2 में, ठीक है। सीन 2 का पूछा उन्होंने, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ये आपको देखो 8 वो दिए हैं। द किंग मेक्स द फोर यंग मैन हिज एडवाइजर, जो लास्ट में बनाया था सबसे एंड में उसने एडवाइजर, और इम्प्रेस हो गया था उनकी स्किल से, है ना, उनके कौशल से। तो ये तो लास्ट में आएगा 8 नंबर पर आपका। और ये सारे सेंटेंस है देखो लाइन वाइज दिए कि आपके उसके हिसाब से कौन सा किस पर आएगा, तो ये आपको रीड करनी है और पता लगाना है, ठीक है। तो आपका देखो थर्ड वाला सेंटेंस क्या था, किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियर स्टेट हिज एक्विजिशन। तो किंग मर्चेंट से कहता है कि तुम बताओ क्या क्या एक्विजिशन है। रामदत्त क्या करता है, फिर सेकंड में रामदत्त क्या कर रहा था, मर्चेंट एक्यूज, मर्चेंट ने पहले राजा ने पूछा, पर मर्चेंट ने क्या एक्यूज किया फोरमैन को, नोइंग अ लॉट अबाउट द मिसिंग, ये सब बहुत कुछ जानते हैं मेरे मिसिंग कैमल के बारे में। और थर्ड में क्या होता है, रामदत्त एक्सप्लेन करता है हाउ इन्फर फ्रॉम द टैग ऑफ, तो बताता है कि मैंने ऐसे पता किया कि इसका लेम यानी लंगड़ा था इसका घोड़ा, वो ऊंट, ठीक है। थर्ड वाले में होता है। फोर्थ में क्या होता है, सिद्धार्थ रिवील करता है दैट द कैमल इज ब्लाइंड। सिद्धार्थ बताता है कि कैमल, मतलब लाइन वाइज बताना है, सेकंड सीन में जैसे फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड थर्ड ऐसे लाइन वाइज करना है आपको, ठीक है। तो फोर्थ में उसने क्या कहा था, राइट आइज से वो क्या है च्यूब की थी उसने, लिप्स को सिर्फ लेफ्ट साइड खाई थी, राइट साइड बिल्कुल नहीं छुई थी। फोर्थ में ये आ गया। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, हरदत्त था क्लेरिफाई करता है हाउ यू न्यू दैट द कैमल हैज अ शॉर्ट टेल, क्लेरिफाई करता है कि मैंने कैसे पता किया कि इसकी शॉर्ट टेल थी। और सिक्स में क्या होता है, हरदत्त एक्सप्लेन करता है कि उसने कैमल के पेन को कैसे ऑब्जर्व किया केयरफुली, केयरफुली, ओके। नाउ सेवन में क्या होता है, किंग प्रेस करता है यंग मैन की ऑब्जर्वेशन को और डिसमिस कर देता है किसको, मर्चेंट की एक्विजिशन को, मतलब डिसमिस यानी खत्म, खारिज कर देता है। और लास्ट में क्या है आपको पता ही है, खारिज कर देता है। लास्ट में उनको क्या करता है किंग एट में,
और उनको चारों को अपना एडवाइजर बना लेता है और इम्प्रेस हो जाता है उनकी स्किल से, ठीक है। इसलिए आपको अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, आपको 1 2 3 टाइप से, ठीक है। आप सिस्टमेटिक लिख लेना उनको। नाउ नेक्स्ट इज रीड करना है इस एक्सट्रैक्ट को आपको, ये आपको पैसेज दिया है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, देवदत्त द डे आर व्हाट आर शॉर्ट स्पेन इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग। तो क्या कहता है देवदत्त कि 10 डेज तो हो ही गए हमें, लेकिन हमें कुछ शॉर्ट, कुछ ऐसा सोचना होगा कि हमारी जल्दी चीजें हो जाएं। वी मेक स्टिल मे हैव मोर रोड टू वंडर, नहीं तो हमें बहुत सारी रोड अभी घूमने पड़ेंगे, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हमें जल्दी राजा से मिलना है। बिफोर फाइंड एम्प्लॉयमेंट विजिटिंग ऑल फॉर अस, जिससे कि वो क्या कहता है, हमें नहीं तो बहुत जगह घूमना पड़ेगा अगर हमने मतलब कोई स्कीम नहीं बनाई राजा से मिलने की। तो अब चारों को कोई ऐसा जॉब मिल जाए कि हम चारों फिट हो जाए उसमें। तो रामदत्त क्या कहता है, इफ ओनली वी कुड सेक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, अगर हम क्या राजा के उधर राजा के दरबार तक पहुंच गए सिक्योर मतलब आराम से, तो आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है कि वे जरूर हमारी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज मींस पहचानेंगे और अपॉइंट कर लेंगे अपनी सर्विस में। शिवदत्त क्या कहता है, आई श्योर बिलीव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देवदत्त क्या कहता है, इंडीड वास्तव में, वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें मतलब इसी होप से आगे बढ़ना चाहिए, इसी आशा में आगे बढ़ना चाहिए कि राजा से हम मिल लेंगे और हमें जॉब नौकरी मिल जाएगी। दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड, वो कहता है चलो हम आगे बढ़ते हैं उज्जैन की तरफ। हरिदत्त क्या कहता है, पॉजिंग थॉटफुली, सोचते हुए, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू एडवाइज अ स्ट्रेटजी, वो कहता है हमें कोई प्लान बनाना चाहिए, तब हम शायद मिल पाए राजा से। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, आइडेंटिफाई कीजिए फॉल्स स्टेटमेंट को फ्रॉम टू गिवन बिलो। तो ये आपको रेक्टिफाई करने हैं उनको, ठीक है, रेक्टिफाई यानी सही भी करना है। तो आपको स्टेटमेंट दिए हैं 1 स्टेटमेंट 2। तो देवदत्त को बेविश्वास था, एम्प्लॉयमेंट इजी टास्क, उसने कहा था इजी टास्क है, नहीं उसने ये नहीं कहा था, इसने कहा था ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट तो फॉल्स हो गया। रामदत्त इज कन्फाइंड कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट, तो हाँ उसने ट्रू है, क्योंकि वो रामदत्त ने कहा था कि राजा के पास अगर हम पहुंच गए तो जरूर वो हमारी उसको पहचान लेंगे टैलेंट को। तो ये फॉल्स क्यों है, तो इसका आपको आंसर देना है जी फर्स्ट ए वाले का, ठीक। फॉल्स इसलिए क्योंकि देवदत्त ने बिलीव किया दैट दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू गेट एम्प्लॉयमेंट, उसने तो ये कहा था कि हमें बहुत जगह घूमना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट पाने उसने कहा था, देखो बी में हैव मैनी रोड, देखो इसने कहा था बी एम स्टिल हैव मैनी रोड टू वंडर बिफोर फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिटवीन अ फॉल ऑफ अस, ठीक है। तो इस टाइप से उसने बोला था, इसलिए फॉल्स हो गया। और सेकंडली, व्हाट डज द रामदत्त कॉन्फिडेंट इन गेनिंग द किंग रिकॉग्निशन टेल अस अबाउट, किसके बारे में बोला रामदत्त ने, ये आंसर है इसका। क्या बोला था, रामदत्त कॉन्फिडेंस था इन गेनिंग द किंग रिकॉग्निशन दैट टेल्स दैट ही इज वेरी पॉजिटिव था, पर्सन था वो, एंड हैज फुल कॉन्फिडेंस भी था इन देयर एबिलिटीज, उसे अपनी एबिलिटी यहाँ पे भी लिख लो और अच्छी समझ दिखाई ना दे आपको, तो एबिलिटीज लिखा है, ठीक है, उसे अपनी एबिलिटीज पर विश्वास भी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एबिलिटी, तो फिर से लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ दिखाई नहीं देगा। इन देयर एबिलिटी, एबिलिटीज की स्पेलिंग है, ओके, तो ये भी लिखिए, वो एबिलिटीज उधर छुप गई है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो इन द लाइन दैट्स व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड उज्जैन, द फ्रेज प्रेस ऑन का मतलब क्या है, प्रेस ऑन का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता रहना चाहिए हमें डिटरमिनेशन के साथ, ठीक है। प्रेसिंग ऑनवर्ड, ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ते जाओ अपने विश्वास के साथ कि हमें जरूर हम पहुंच जाएंगे उधर तक। हरदत्त क्या कहता है, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी, हमें कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, मतलब प्लान बनाना चाहिए कोई, कहता है व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम दिस, इससे क्या पता चलता है, ही इज कॉशियस एंड थॉटफुल, वो थॉटफुल था बहुत ज्यादा और प्लान बनाने में प्रेफर करता था, वो मानता था मतलब। और देखो अब किंग का सेकंड का आ गया, टू द फोरमैन, यू हैव डेमोस्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, तो राजा ने चारों लोगों से कहा था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंसी का आपने परिचय दिया है। सच माइंड आर मतलब ऐसे माइंड बहुत कम मिलते हैं, हाईली वैल्यूड हो आप तो इस कोर्ट में। आई एक्सटेंडेड टू यू ऑनर ऑफ बिकमिंग माय एडवाइजर, बना लेता है वो उनको। योर काउंसिल शैल गाइड माय डिसीजन एंड योर विजडम शैल बी वेकन फॉर माय किंगडम, वेकन यानी मतलब और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, मतलब और प्रसिद्धि मिलेगी। व्हाट डू यू से टू माय ऑफर, तो वो क्या कहते हैं, रामदत्त क्या कहता है, आगे बढ़ता है और क्या कहता है, माय योर हाइनेस इट इज ऑनर, होगा ये तो हमारे लिए। वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, हमने तो इसका सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या कहता है, वो सिलेक्ट कीजिए अब आंसर। सिलेक्ट करने आपको एक एजर्शन दिया और मतलब एक आपको कथन दिया है, एक वाक्य दिया है, उसका रीजन दिया है। जैसे मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल एंड असेम्ड,
तो मर्चेंट ने लेफ्ट कोर्ट को छोड़ दिया था असेम्ड, मतलब शर्मिंदा हो गए। क्यों? द किंग कमांडेड दैट द फोर वाइज मैन जॉइन हिज कोर्ट, क्योंकि किंग ने कमांड दिया था कि चारों के चारों कोर्ट को ज्वाइन करेंगे, तो उनको उसको शर्मिंदा हुई थी। हाँ हुआ था वो। तो दोनों सही है, लेकिन एक का ये नहीं है इसका करेक्ट, ऐसा मतलब रीजन नहीं है इसका ये, ठीक है। तो शायद बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कंप्लीट कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस का मतलब क्या है इसमें? मैन एंड एबिलिटी, तो क्या है? नोटिस डिटेल द अदर माइट ओवरलुक, मतलब और लोग जो नॉर्मल ट्रेवलर निकले हुए उनने नोटिस नहीं किया हुआ, लेकिन इन दोनों ने वो चीज नोटिस कर ली थी, ठीक है। इसका थर्ड वाला होगा इसका मतलब, सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, ठीक है। नोटिस डिटेल दैट अदर माइट ओवरलुक, ठीक है, जो लोग छोड़ देते हैं वो इन लोगों ने नोटिस की। कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को सुटेबल रीजन दीजिए। रामदत्त ने क्या डिस्क्राइब किया? किंग ऑफर, किंग ने ऑफर किया ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ बिकॉज इट वाज बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी हम एडवाइजर भी बन जाएंगे राजा के। दैट द किंग वाज ऑफरिंग, किंग क्या करेगा हमें, ने कभी नहीं सोचा था किंग ऑफर करेगा ऑफरिंग देम टू बिकम हिज एडवाइजर, इसलिए क्या रामदत्त ने कहा, क्या कहा, ऑनर किया, ठीक, मतलब उसे सम्मान पूर्वक लगा। और हाउ डज द किंग ऑफर टू द फोरमैन रिफ्लेक्ट हिज वैल्यू एज रूलर, तो राजा ने कैसे उनको किंग ने ऑफर किया उनको फोरमैन के लिए, तो किंग ने क्या ऑफर किया था, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। द किंग ऑफर द फोरमैन टू बिकम हिज एडवाइजर, दिस शोज दैट द किंग वैल्यूज विजडम, इससे पता चलता है कि राजा की क्या कौन सी मेंटेलिटी का पता है कि राजा कैसा था। विजडम मतलब बुद्धिमानी को वैल्यू करता था और समझदार था। इंपोर्टेंस वो समझता था कि 22 बुद्धिमान लोगों की कितनी इंपोर्टेंस है उसकी किंगडम में, उसकी किंगडम मतलब उसके साम्राज्य के भले के लिए। इस टाइप से आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपकी सेपरेट वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है, केवीएस लर्नर चैनल पर, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर उसमें डिटेल में डिस्क्राइब है सारे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अ कंप्लीट सेंटेंस बाय फिलिंग द नाउन फॉर्म द टेक्सचुअल वर्ड, ये वर्ड दिए आपको, ठीक है, इनको क्या करना है आपको, नाउन ये आपको वर्ब फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है, वर्ब फॉर्म में, तो इसको आपको नाउन में चेंज करना है, ठीक है। और सम वर्ड्स गेम नीड टू अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड क्या होता है डिडक्शन, बहुत से वर्ड्स को गेम को क्या नीड टू लॉट ऑफ थॉट्स की जरूरत होती है और डिडक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। वी नीड टू मेक अ क्लोज, ऑब्जर्व का ऑब्जर्व तो ये वर्ब है, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, टीआईओएन लग जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, हमें एनिमल्स को ऑब्जर्वेशन करके हम उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। डिटेल डिटेल स्क्रूनिटी का मतलब होता है कोई जांच करना, डिटेल जांच हुई डॉक्यूमेंट की, सो अ लॉट ऑफ एरर, जिससे क्या बहुत सारी एरर मिली, तो स्क्रूटिनाइज क्या हो गई, वर्ब स्क्रूनिटी हो गई इसकी नाउन। ओके, यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, मैं फुल एक्यूजेशन यानी अगेंस्ट एनीवन, किसी के प्रति के आरोप नहीं लगाने चाहिए झूठे, ठीक है। शी वाज गिवन अ अवार्ड है ना, उसने उसे शी वाज गिवन एन अवार्ड, उसको अवार्ड मिला, किसमें, रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, लिटरेचर में उसने कंट्रीब्यूशन दिया, उसको क्या हुआ, अवार्ड मिला, ठीक है, तो ये आपके खिलाफ हो गए। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है आपको, मैच करना है एक्सप्रेशन को, ये आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हैं, तो इसमें आपको विल ऑल ओवर हर्ट्स, तो इसकी आपकी ये दिए एक्सप्रेशन 1 में दिए और मीनिंग उसके सेकंड में दिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आए थे आपके उसमें ठीक है स्टोरी में, और इसकी आपको ये मीनिंग दिए, ठीक है, साइड, तो इनको इससे मैच करना है। तो विथ ऑल ओवर हार्ट का मतलब क्या होगा, विथ ऑल ओवर हार्ट का मतलब होता है, फर्स्ट में 6 वाला आएगा, देखो, कंप्लीट सिंसियरिटी, विथ ऑल और विथ ऑल ओवर हार्ट का मतलब होता है पूरी सिंसियरिटी के साथ किसी का वर्क करना, ठीक है। टू बी प्रिसाइज का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट और एक्यूरेट, प्रिसाइज मतलब होता है एक्यूरेट बिल्कुल, तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट, ठीक है, इसका हो जाएगा। और गेन एन ऑडियंस का मतलब क्या होता है, गेन एन ऑडियंस में मीटिंग हियरिंग सम्मान, ठीक है, मतलब सुनना किसी को अच्छे से। कैच द हिज ब्रीथ का मतलब क्या होगा, तो देखो 7th वाले में टू पॉज लेना और रेस्ट करना थोड़े टाइम के लिए। और इरप्ट एंड अपलोड का मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट चेयरिंग टुगेदर, मतलब इरप्ट एंड अपलोड का मतलब होता है कि इरप्ट इन अपलोड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और 6 वाला क्या हो जाएगा, ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, तो देखो 8 वाला ही, ओवर ऑल प्लान द लाइफ इन अ लार्जर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। और 7 वाला क्या हो जाएगा, टेकन अवेक का मतलब होता है फर्स्ट वाला, देखो सरप्राइज, टेकन अवेक का मतलब सरप्राइज हो जाना। ये मैंने आपके पॉइंट ये लिख दिए हैं, तो आप उसी से अकॉर्डिंग आपको इनको लिख लेना, ठीक है, इनके सामने मीनिंग। मोर देन मीट द आई, इसका मीन्स क्या होता है,
हिडन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, ठीक है। मोर देन मीट द आइज का मतलब होता है हिडन इन्फॉर्मेशन, मतलब छुपी हुई इन्फॉर्मेशन जो मतलब नॉर्मली हमें दिखती नहीं है, ठीक है। ये आपकी इसको मैच कर लेना, ये भी देखो मैचिंग है आपकी। इसमें भी क्या करना है, मीनिंग्स दिए हैं, वर्ड दिए हैं, इसकी जैसे फेस वर्ड है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। मैच की जगह फेस और बियर की करेक्ट मीनिंग है, डिफरेंट वे में दी है, कोई वर्ब के रूप में यूज हुआ है, कोई नाउन के रूप में, ठीक है। इस टाइप से आपको देखना है। द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सन हेड फ्रॉम द फोरटेल, ये क्या होता है, चिन्ह, तो ये तो आपका फेस हुआ, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। टू द पोजीशन विद द फेस ऑफ फ्रंट वर्ड, तो एकदम से आप ऐसे मुड़ते हैं किसी की तरफ, तो रवि टर्न हुआ, टर्न किया अपने फेस अपने पापा की तरफ। व्हेन ही वाज कॉल्ड, तो उसने बुलाया उसको, तो ये पोजीशन की उसने, तो ये सेकंड का इससे मैच हो जाएगा। थर्ड क्या है, टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, डिफिकल्ट टास्क से क्या, लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, फेस करना लाइफ की, तो ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, वर्ब फॉर्म में है यहाँ पे। टू फ्रंट और सरफेस द थिंग्स, मतलब द फेस ऑफ क्लॉक वाज पेंटेड रेड, तो क्या कह रहा है, सरफेस ऑफ थिंग्स मतलब फेस क्या होगा, पेंटिंग होगी रेड कलर की और ब्लू कलर की उस पे क्लॉक पे, ठीक है, फेस का मैचिंग हो गई, ठीक है। अब बियर का देखो, बियर मीन्स होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट यानी सहन करना, आई कांट बियर द साउंड, ठीक है। टॉलरेट का मतलब ही बियर होता है सहन करना। तो एक्सेप्ट का मतलब रिया एग्री हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एग्री हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कॉन्फिडेंस से। अ लार्ज हैवी मैमल का मतलब, इसमें बियर का एक मतलब भालू होता है, तो लार्ज हैवी मैमल मतलब जानवर भी होता है, तो वो उसका कौन सा हो जाएगा, स्पॉटेड अ बियर, ठीक है। जहां बियर देखा। प्रोडक्ट और गिव बर्थ मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, तो ट्री ने क्या करा, प्लांटेड गार्डन, टुक अ लॉन्ग टाइम टू बियर फ्रूट, हमें फ्रूट मिले, बियर फ्रूट थे उस पर, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस थ्योरी मैच करने के लिए सही सही करके लिखना है आपको। अब सी इन दिस, मैच करना है, हाईलाइटेड वर्ड कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है आपको, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हाईलाइट करना है, तो ये सारे आपके तो क्या दिए, ये सारी आपके मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब, ओके, ये क्या है आपकी मॉडल्स। तो बिल, मस्ट, सेल, कुड, वुड, वुड, मे और टू, नीड टू, इस टाइप से आपको ये क्या दिए, सारी मॉडल वर्ड्स दिए। अब आपको ये पता करना है कि विल किसके लिए यूज होता है और मस्ट किसके लिए, सेल उसी के अकॉर्डिंग आपको सामने, ठीक है, मैच करना है, मैच भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो आई विल ग्लैडली पे योर फीस इफ यू कैन क्योर इट, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, देखो बिलिंगली, बिलिंगली यानी अगर तुमने इसे सही कर दिया तो मैं बिलिंगली यानी अपनी इच्छा से दूंगा तुम, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट का इधर लिखा है, और सेकंड का यू मस्ट, मस्ट यानी होता है बहुत जरूरी, यू मस्ट हैव स्टोलन इन सोल्ड, जरूर तुमने इसको बेच दिया, उसने कहा था, और इसको चुरा लिया और बेच दिया, मतलब इसका कंपल्सन है इसका, तो इमेजिन किया था, हाइपोथेटिकल की, जरूर तुमने बेच ही दिया है इसको तुम्हें, ठीक है। तो इस टाइप से, यू शैल कम विथ मी टू द फेस द किंग, तो वो क्या कहता है, मेरे साथ आना पड़ेगा तुम्हें, तो क्या कह रहा था 10 में, कमांड दी थी उसने, यू शैल कम विथ मी, इस कमांड के लिए सेल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाउ कुड यू पॉसिबल नो दैट, तो मैं मतलब ये कैसे पॉसिबल है, तो उसने क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ वाला कौन सा है, आई एम कॉन्फिडेंट, तो हमने मैंने इसके पॉइंट इधर लिख दिए हैं, ये नंबर्स, जिससे आपको आसानी मैच करने में, ओके। तो हाउ कुड यू पॉसिबल दैट, तो ये क्यों बोला उसने, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था। आई एम कॉन्फिडेंट, उसने कहा मैं ही वुड रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट एंड अपॉइंट अस, वो कॉन्फिडेंस था कि वो हमें अपॉइंट कर लेंगे अगर राजा ने हमारे उसको पहचान लिया तो, टैलेंट को, तो ये कौन सा नंबर का है आपका, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन की थी उसने, ओके। A camel will long tail, कैमल की लॉन्ग टेल होगी, would have fainted, और अगर दिस पेस्ट विथ ईज, अगर उसकी लॉन्ग टेल होती तो वो कीड़े उसको मकोड़े काट ही नहीं पाते, उसका मतलब ये था। ये फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, लॉजिकल कंक्लूजन लगाया था उसने, ठीक है, तो लॉजिकल कंक्लूजन भी लगता है, और क्या लगता है फिफ्थ वाले में, और प्रिडिक्शन भी लगा सकते हो आप, ठीक है, बुक से। दे मे टेल अस मोर देन मीट द आईज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे का मतलब मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। मे और विजडम साइन अपॉन उज्जैन और गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी, तो उसने क्या कहा, आशा करता हूं मैं, तो 8 का क्या हो जाएगा 6, लॉजिकल कंक्लूजन लगाया उसने, ठीक है। बिस की, होप की तो आपकी विजडम, आपकी बुद्धिमानी हमारे उज्जैन को क्या गाइड करेगी और आगे ले जाएगी सफलता की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से उसने क्या किया था, बिस की थी, होप की थी राजा ने लास्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंडीड, वास्तव में वी और टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, और टू का मतलब होता है कोई नैतिक, कोई रीजन हो कोई,
तो 9 वाले का कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन होगी, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। वी नीड टू डिवाइस उसने कहा कि जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो 10 वाले का नेसेसिटी, नीड टू का मतलब होता है जरूरी, नेसेसिटी। यू स्पीक ऑफ माई केमल इफ इट स्टूड बिफोर यू, यू yet you dare to claim not to have seen it, और तुम कह रहे हो कि ऐसे, तुम तो ऐसे बता रहे हो कैमल के बारे में जैसे तुमने उसे अपने सामने खड़े देखा है, और तुम कह रहे हो कि मैंने उसे देखा ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंज, देयर टू मीन्स होता है चैलेंज देना, ठीक है। तो ये वर्ब के आपके क्या मॉडल वर्ब्स हैं, ये सारे आपके सेकंड कॉलम में क्या है, मीनिंग्स दिए हैं उसके, और आपको ये मैच करनी है, ठीक है, सही सही। तो ये पॉइंट लिखे आप मैच कर लेना, ओके। और इसी के साथ आपको ये कंप्लीट करना है स्टोरी को, मॉडल वर्ब दिए बॉक्स में आपको, और इसको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में दिए ये मॉडल वर्ब्स, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसेज को फिल करना है। तो ओल्ड मैन, देखो एक बूढ़ा व्यक्ति है, नोन फॉर हिज, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है, लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज में रहता है वो। एक दिन क्या होता है, यंग बॉय पूछता है उससे, हाउ कैन आई हेल्प यू, एबिलिटी के लिए कैन आता है, तो आप कैन फिल कर दोगे इसमें। आई बिकम वाइज, मैं कैसे वाइज मतलब बुद्धिमान बन सकता हूँ तुम्हारे जैसे। तो ओल्ड मैन स्माइल करता है, उससे कहता है विजडम नीड टू, नेसेसिटी के लिए अभी देखा था आपने, नीड टू आता है तो नीड टू आ जाएगा। बी अर्न थ्रू पेशेंस, आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपको धैर्य चाहिए। यू शुड सजेशन के लिए हमेशा शुड आता है, लिसन, देखो आपको इसका मीनिंग दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। मोर देन यू स्पीक, द बॉय, आपको क्या सुनने की ज्यादा क्षमता होनी चाहिए स्पीक की अपेक्षा। द बॉय सोचता है, थोड़ी देर के लिए रिप्लाई करता है, इट माइट टेक ईयर, से तो बहुत टाइम लेगा, बहुत साल लेगा। आई विल ट्राई, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। द ओल्ड मैन नोडेड, से रिलाता है। यू मस्ट, ऑब्लिगेशन के लिए होता है मस्ट, नहीं तुम्हें करना ही करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से भी सीखना होगा तुम्हें। विजडम क्या करता है, मे कम स्लोली, धीरे धीरे आता है, बट इट ऑलवेज अराइव फॉर दोज हु सीक्स, उन्हीं के लिए आता है जो उसको ढूंढते हैं, मतलब कोशिश करते हैं जिसके लिए। द बॉय न्यू, समझ गया था, ही कुड एबिलिटी बिकम वॉइस इफ ही फॉलो द ओल्ड मैन एडवाइस, उसे समझ में आ गया था कि कब आ सकती है उसके पास वॉइसनेस, तब वो इस ओल्ड मैन की एडवाइस को फॉलो करेगा, ओके। तो आप इसको फिल कर लेना, ठीक है। नाउ लास्ट इज, ये वर्ड्स दिए आपको, देखो एडवाइजेबल के लिए दिया है, इट इज एडवाइज फॉर यू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो शुड क्या है, एडवाइजेबल है। तो ये जो वर्ड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल का यूज करना है। तो अननेसेसरी के लिए क्या होता है, नीड नॉट होता है, तो ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, यू नीड नॉट वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क, तो वन मस्ट, तो नॉट पॉसिबिलिटी क्या होता है, मस्ट, ठीक, टेक रिस्क टू गेन एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ठीक है। इट इज असेंशियल, एसेंशियल यानी जरूरी, तो जरूरी की क्या होता है, मस्ट आता है। टू ट्रीट अदर विद काइंडनेस, तो एसेंशियल, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ये मॉडल वर्ब लानी है, आपको वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू मस्ट नीड टू काइंड टू अदर, अगर आप दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे, तो इवन व्हेन दे डिसएग्री, चाहे वो डिसएग्री हो, तब भी आपको क्या बनना होना होगा, उनके प्रति दयालु बनना पड़ेगा। इट इज नॉट अलाउड, अलाउड यानी टू इंटरप्ट समथिंग, समवन एल्स स्पीकिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट अलाउ का क्या हो जाएगा, यू मस्ट, मतलब उसको आपको अलाउ नहीं है तो क्या करोगे आप, मस्ट ही होगा, ठीक है। यू मस्ट टू बी इंटरप्ट टू समवन, ठीक है। यू नॉट नीड टू बी इंटरप्ट, ये तो आप किसका लिख लेना, टू इंटरप्ट। इट इज मस्ट टू बी, इट इज नॉट अलाउ है, आपको नॉट अलाउ का क्या करोगे आप, सी टू विलिंगनेस कमांड पॉसिबिलिटी ऑब्लिगेशन इमेजिनरी, ऑब्लिगेशन कर रहे हो, नॉट अलाउ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन है, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या करोगे आप, देखो ऑब्लिगेशन के लिए इधर आया था, ऑब्लिगेशन के लिए सी मोरल वैल्यू ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन किस लिए आया था, और टू के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे और टू, मतलब नॉट अलाउ है, तो क्या ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, तो अब क्या आ जाएगा, यूज टू आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, यूज टू, ओके। तो अब इसके लिए तो क्या, इट इज यूज टू इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, ठीक है। इस टाइप से आपके कंप्लीट होगा, ठीक। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। इफ यू, यदि आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।